नमस्ते भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा। मैं एक वीडियो ऑलरेडी इस बारे में बना चुकी हूँ और एक और वीडियो आज ही फिर लेकर के आपके सामने आ रही हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग की मेमोरी एकदम गोल्ड फिश से भी ज़्यादा ख़राब है। भाई गोल्ड फिश को कुछ सेकंड तो शायद ही याद रहता है, हम इंसानों को तो कुछ याद ही नहीं रहता। भाई हम अपनी ग्रीड में इतने पागल हो चुके हैं, इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। एंड ग्रीड इस लेवल तक हमारी पहुंच चुकी है कि हमने ये देखना सोचना हमने अपने सारे सेंसेस अपना सारा इंटेलिजेंस फैकल्टी हमने सब बंद कर दिया है। भाई हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है ज़िंदगी में, पैसे लुट जाए। बात इस चीज़ की ये है कि लोग क्या हैं, उन्हें क्यों नहीं समझ में आता कि ये बात हम किस बारे में कर रहे हैं। हम एक बार आप इस बात को समझो, सोशल मीडिया पे आपके पास ये टॉपिक्स आते हैं, न्यूज़ के ऊपर आपके सामने ये टॉपिक्स आते हैं। क्या टॉपिक है ये टॉपिक है कि किस तरीके से आपको ये बेटिंग स्कैम्स होते हैं, ऐप्स होते हैं, या जो ये इलीगल तरीके से पैसा एक्सटॉर्शन किया जाता है, जो आजकल स्कैमिंग्स चल रही हैं, इन सब से प्लीज़ बच के रहो यार। आप लोग क्यों नहीं समझते हो? किसी सेलिब्रिटी को आपने प्रमोट करते हुए देख लिया, आपको लिटरली लगता है कि वो जो बेटिंग ऐप वो आपके सामने लेकर आ रहा है, या इस तरीके की कोई ऐप वो आपके सामने ला रहा है जिसमें आपको बता देता है कि भैया फाइनेंस का ऐप है, इसमें तुम 10 रुपये डालो तुमको 10 दिन बाद इतना पैसा मिल जाएगा। क्या ये लेजिट एक्चुअली हो सकता है? चलिए मैं अभी आपको बोल दूँ आप ले आइए, आप क्या ले आओगे मेरे पास? नहीं ना। तो इतना सेंस तो लगाओ कि अगर कोई एक सेलिब्रिटी है या कोई एक यूट्यूबर है या कोई एक इन्फ्लुएंसर है जिससे आप उसको फॉलो करते हो, तो इतना तो खुद भी तो सोचोगे कि यार ये क्यों बोल रहा है। उसको तो उसको बोलने के लिए पैसे मिल रहे हैं, बेसिकली वो उस पैसे को उठा रहा है। आप क्या कर रहे हो? पैसा तो आपका लग रहा है ना। वो आपको बेवकूफ़ बना करके अगर पैसा लेके जा रहा है तो फिर वो उसके बाद उनका क्या होगा? वो तो हाथ छाड़ देंगे। ये जो प्रकाश राज हैं, जो कि वैसे तो पूरी दुनिया जहान में एंटी मोदी बकवास करते रहते हैं और सबको ज्ञान देते रहते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आउट ऑफ ऑल द सेलिब्रिटीज़, मैं ये नहीं कह रही जो औरों ने किया वो सही किया है, गलत सबने किया है, लेकिन आप जब दूसरों को ज्ञान बखेरते हो तो फिर वो ज्ञान आपकी हरकतों में क्यों नहीं दिखता है? यहाँ पर आप बैठ करके लीगल ऐप बेटिंग स्कैम ऐप्स आप बैठ करके यहाँ पर पे दिखा रहे हो, आप उसको प्रमोट कर रहे हो, और जब वहाँ से कांड होने शुरू हो जाते हैं फिर आप बोलते हो कि भैया मेरा तो उससे कोई लेना देना नहीं हो। हेलो, आपका लेना देना क्यों नहीं है? यू आर द फेस ऑफ इट। आप उसका ब्रांड, आप फेस हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उस पर्टिकुलर ऐप का। वेयर इज़ योर अकाउंटेबिलिटी? बाप रे बाप भाई, व्हाट काइंड ऑफ अ लॉजिक इज़ दिस? एंड जब आप दूसरे सबको ये समझते हो ना कि वो कम अकल है और मेरे पास बहुत अकल है इसलिए मैं दूसरों को बैठकर ज्ञान देना लेजिट सही समझता हूँ, तो भैया ज्ञान जब देते हो तो ज्ञान फिर सारे लेवल्स पे होता है ना। तो फिर ये मूर्खतापूर्ण हरकत करने का क्या मतलब है? और चलिए वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, हमारी अपनी अकलें कहाँ चली जाती हैं जब हम ऐसे लोगों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। भाई कितनी बार ऐसा हुआ है, वो इन्फ्लुएंसर को उसके फॉलोअर्स को 10 करोड़ का लॉस हो गया, फलाने के इतने करोड़ का लॉस हो गया। क्यों हो गया? आप लोग अपनी अकल लगाओ ना एक बार। ये लक्ष्मी चिटफंड टाइप वाली जो स्कीमें होती हैं और जो ऐप्स होते हैं ना, ये कभी आपको भला नहीं करने वाले हैं। प्लीज़ 10 दिन 15 दिन में किसी का पैसा डबल नहीं होता है, और इन सारे ऐप से बच के रहो। इनकी स्टडी करो, देखो ये इनका कंट्री ऑफ ओरिजिन इनका क्या है। अगर चाइना है या कोई और ही कंट्री है तो प्लीज़ वहाँ से आप पहले समझो कि वो चीज़ ऑलरेडी गलत होगी। दूसरा, अगर वो उसमें आपसे पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हैं किसी ना किसी रीज़न से, प्लीज़ आप बच के रहिए। ऐसे ऐप्स नहीं सही होते हैं। आप अगर भूल गए हो तो प्लीज़ जाकर के गूगल पे आप सर्च करिए कि अभी हाल फिलहाल में ही कुछ महीनों पहले एक फैमिली ने सुसाइड कमिट करी थी क्योंकि उन्होंने ऐसे ही किसी एक ऐप से लोन लिया था और उसके बाद वो लोन चुका नहीं पाए थे एंड दे हैड टू कमिट सुसाइड क्योंकि उनको हरास किया जा रहा था बाद में। आप प्लीज़ समझो कि इस तरीके के जितने भी ऐसे बेटिंग स्कैम्स वाले ऐप होते हैं, ऐसे कुछ भी होता है, प्लीज़ जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आप अपनी आइडेंटिटी, आप अपना पैसा, आप अपनी सिक्योरिटी, सब चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो जब आप ऐसे ऐप्स पे आते हो। आपके इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो उनको पैसा मिल रहा है, वो कुछ भी प्रमोट करेंगे। प्रमोट आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी और विद वेरिफिकेशन कि भाई ये चीज़ जो हम प्रमोट करके दूसरों के सामने ला रहे हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इसके क्रेडेंशियल्स क्या है, इसका आपने बैकग्राउंड चेक किया है कि नहीं किया, उसके बाद आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो ना। ये तो नहीं कि एवं ही हवा में उठ करके कर दिया, इनको तो पैसे मिल गए, आप ख़त्म, आप बैठे रहिए अपना पैसा इनके ऊपर लॉस करते रहिए, आपको क्या है। सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आइंदा से किसी के बहकावे में ना आकर के अपनी अकल लगाएं, देखें खुद कि कहाँ पे आपको पैसा लगाना है, क्योंकि ये सब लक्ष्मी चिट फंड है और कुछ नहीं है। लक्ष्मी चिट फंड से याद आया, फिर हेरा फेरी वॉज अ वेरी गुड मूवी। टाइम मिले तो वापस एक बार देख लीजिएगा, बहुत क्लासिक मूवी है ना। अगर आप मेरे से अग्री कर दो तो ना प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख देना। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।